अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेजिटेबल खाने वाले जो हैं उनको तो सब्ज़ियां हर सीज़न में ही अच्छी लगती हैं, और अगर उनको उनकी पसंद की सब्ज़ी मिल जाए तो क्या ही कहने। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर और अंडे की भुजिया। बहुत ही टेस्टी होती है, आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए जी, वेजिटेबल्स में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो है मटर, और ये लिए हैं हाफ़ कप मैंने यहाँ पे, और 1 कप यहाँ पे कटे हुए मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर पीस के रख लिए हैं यहाँ पे, और 1-1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट दिया है। गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया और मिर्चें ली हैं यहाँ पे। 1 अदद प्याज लेकर और उसको स्लाइस में मैंने यहाँ पे काट लिया है, और 4 अंडे लिए हैं। इसमें कुछ स्पाइसेस भी यूज़ होंगे जो कुछ यूँ है। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को हमने इसमें फ्राई करना है। अच्छा, प्याज को इसमें हमने सौटे करना है, इसको गोल्डन या पिंक जो है वो इसको नहीं करना, ठीक है। इसको हमने सिर्फ सौटे करना है ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। आपको पता है जब भी हम वेजिटेबल जो है वो यूज़ करते हैं तो प्याज उसको वैसे ही स्लाइस करके आप डालते हैं तो वो बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए ये हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है कि लहसुन अदरक की खुशबू आने लग जाए इसके अंदर से, और क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाए तो आप जितनी भी मेहनत कर दें ना किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए, वो ठीक नहीं उसका टेस्ट आता। तो ये आप ज़रूर ख्याल रखें जब भी बनाने लगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। देखिए लहसुन अदरक अच्छे से हमारा फ्राई हो गया, तो इसके अंदर टमाटर मैंने डाल दिए। अब टमाटर को मुझे सॉफ्ट करना है। वेजिटेबल्स क्योंकि बन रही हैं तो इसमें अगर मोटे चंक्स आ जाए या कुछ आ जाए तो वो बुरे नहीं लगते, क्योंकि वो सब्जियों के साथ वैसे ही खाने में उसका अपना एक टेस्ट और मज़ा होता है। तो देखिए ये भी अच्छे से हो गया है। अब क्योंकि हम इसमें मसाले शामिल कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। 1-2 टेबलस्पून पानी डाला है ताकि जब हम इसमें मसाले डालें तो वो जल ना जाए, क्योंकि चूल्हा हमारा तेज़ होता है और मसाले डालने में जल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये मसला आ जाता है आपके फ्राई करने का कि आप अच्छी तरह से मसाला भूनते हैं या नहीं। मसाला उस वक्त अच्छे से भून जाता है जब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अच्छे से भूनते रहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ये अच्छे से अपना फ्लेवर जो है वो चीज़ों में देगा, और फिर जो है आप उसको जो अच्छे से, और इसकी एक पहचान ये भी है कि ऑयल सारा ऊपर आ जाता है। ये देखिए ऑयल इसका ऊपर आ गया, इसका मतलब है आपका मसाला अच्छे से भून गया है। अब ये इस काबिल है कि इसमें वेजिटेबल शामिल कर दी जाए। तो चलिए जी, अब सबसे पहले इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटर शामिल करते हैं, और साथ ही इसमें आलू शामिल कर देते हैं। आलू इसमें छोटे साइज़ के डलते हैं और वो ही ज़्यादा टेस्ट देते हैं। आप इसको स्लाइस में भी करके जो है वो डाल सकते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस करके डालते हैं, उसमें भी इसके अच्छे लगते हैं। और यहाँ आप इसको चिप्स की तरह काट के डालें तो तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने इसको क्यूब्स में काटा है। अब इसको फ्राई करेंगे तकरीबन कितने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए ये सॉफ्ट जैसे ही ये हो जाती हैं तो इसके अंदर हम हाफ़ कप पानी डालेंगे, क्योंकि सब्जियां हैं और इसको गलना भी है, और क्योंकि बाद में तो हमें इसको नहीं रखना, अंडे इसमें डालने हैं तो इसको अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें तकरीबन मैं हाफ़ कप पानी डालूँगी, और इसको फिर हम पकाएंगे दरमियानी आंच के ऊपर कि जब तक पानी खुश्क हो जाए और हमारे आलू और मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। चलें जी, 20 मिनट हो गए हैं तो देखें माशाल्लाह, देखें तमाम पानी ड्राई हो गया और इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने देखना है कि क्या हमारे आलू और मटर जो हैं वो गल गए हैं या नहीं। तो चलें चेक कर लेते हैं इसको। चलें
तो ये देखिए आलू तो हमारे माशाल्लाह से गल गए हैं और मटर भी चेक कर लेते हैं। जी ये भी गल गए हैं। चलिए अब इसको हम इसमें अब हमने ये स्टेज है कि इसमें अब हम धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अब वो डाल के बस थोड़ा देर जो है इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और थम्स अप तो ज़रूर दीजिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर 1 बाय 1 हम अंडे शामिल कर देते हैं। यहाँ मैंने 4 अंडे शामिल किए हैं इसके अंदर, क्योंकि इतनी सी भुजिया के लिए ये इनफ है। अब आपने क्या करना है, ये स्टेज वो है, आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपने फ्लेम हाई कर देनी है यहाँ पे। और फ्लेम हाई करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको इस तरह से भूनना शुरू कर देना, यानी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना, चम्मच जो है वो नहीं छोड़ना, ताकि ये अंडे के अंदर सारा मसाला जो है वो भी मिक्स हो जाए और ये नीचे से लगे भी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि चाहे आप नॉन स्टिक में भी कर रहे हो तो अंडे आप डालें तो जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं वो उसके साथ थोड़े से चिपक जाते हैं। तो इसको आपने मिक्स करना है और हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। पहचान इसकी ये है कि जब शुरू में जब आप अंडे डालते हैं तो वो सारे मिक्स हो जाते हैं और जैसे जैसे ये पक जाते हैं तो फिर आलू और मटर जो हैं वो इनसे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं आलू मटर जो हैं वो बिल्कुल अलहदा हो गए हैं और हमारी भुजिया जो है वो एकदम से रेडी हो गई है। इस स्टेज पर अगर आप इसमें मेथी डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर आपको बहुत पसंद है तो डाल दें। अब इसको करते हैं डिश आउट। चलिए ये प्यारी सी प्लेट ले ली हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर भाप उड़ाती हुई मज़ेदार सी भुजिया जो है उसको हम डाल देते हैं। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।